तालियों के साथ समर्थन कर दीजिए मेरी बात का। बहुत मन के साथ बुलाना चाहता हूँ इकबाल भाई को, और मैं चाहता हूँ आज पुरजोर तरन्नुम में भरपूर सुनाए वो। आप एक बार तालियां दे दीजिए मेरे किस्मत को, बस ये चाहता हूँ। कविता की शक्ति जिंदाबाद। इकबाल भाई गाइड में कर दो थोड़ा सा, थोड़ा कुर्सी हटा दे आगे, बैठा दो उधर जी। आगे दोस्तों, रिदा फाजली साहब ने एक शेर कहा था कि हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुपकर रो लो। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुपकर रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। मुझे मजाज लखनवी का भी एक शेर इस मौके पे याद आता है कि मुझे सुने ना कोई मस्ते बादाए इशरत, मुझे सुने ना कोई मस्ते बादाए इशरत, मजाज टूटे हुए दिल की एक सदा हूं मैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो लोग सिर्फ हंसने आए थे वो रुखसत हो गए, और जो कविता या गजल या शायरी का आनंद लेने आए हैं और जो जानते हैं इसकी कदरें क्या है शायरी की, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं बड़े भरोसे के साथ चंद शेर अपने आपके खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत अच्छे। जरा सी बेस ठीक कर दे बेटा, बेस ठीक करो जी। अब उसे यही नहीं पता होगा बेस क्या होता है। हाँ, माइक ठीक कर दो थोड़ा सा जी। हाँ, वो तो सारे लोग आजकल हाईटेक हो रहे हैं साहब, जब से वो हाँ लगातार चची से बात चल रही है उसकी वजह से। जी बेटा ठीक कर दे, कुछ हो गया? जी, एक ठीक है बेटा, एक दो शेर सुनाता हूँ, इजाजत है आपकी? अरे साहब जादू बेटा, थोड़ा जल्दी बैठ जाओ बहन जी प्लीज, थोड़ा शीघ्रता के साथ। हम तो सारी तरफ खाली कहीं बैठे। हाँ, नोएडा से बड़ा पुराना ताल्लुक है। एक जमाने में लफ्ज नाम का एक मैगजीन यहाँ से निकला करता था, मैं उससे जुड़ा रहा काफी साल, तो बहुत मुशायरे भी हुए इस ऑडिटोरियम में। तो एक मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों मैं, और यहीं से मैं चाहूंगा कि एक माहौल दे दे मुझे कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। क्या बात है, अक्सर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद। अभी जरा सा तकल्लुफ है और इधर कोई बड़ा अहम मसला है जो निपटता ही नहीं है। बहुत कोशिश हो रही है, बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन वो कश्मीर समस्या से भी बड़ा मसला है वो। तो जरा सा इधर भी देख लें। मैं पढ़ रहा था, अगर इजाजत हो तो आपको भी सुना दूं कि यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है, और तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा है। अब मुझे यकीन आया कि मैं नोएडा में हूं। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, जिंदाबाद। मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा है। इकबाल भाई जिंदाबाद। और दोस्तों जरा सा और जोड़ता हूं, आपको अपने दिल के करीब लाता हूं। एक मतलब पढ़ता हूं कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। भैया बहुत मन से सुन रहे हैं लोग, कमाल किसी है। को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मारा।
और एक मतलब और सुनाता हूं दोस्तों कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो। ये खुद कलामी है जब आदमी खुद से बोलता है, नसीहत नहीं है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। और एक मतलब पढ़ता हूं, थोड़ा सा जमालियाती है यानी रंगीन है कि लबों को तशबीह दूं कली से। तशबीह का उपमा को कहते हैं। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। बहुत शुक्रिया। ये चंद शेर मैंने इसलिए पढ़े थे कि शायद मैं थोड़ा सा करीब पहुंच जाऊं आपके। बहुत ही अच्छा। एक गजल पढ़ता हूं मैं तरन्नुम से, सुनिएगा। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। क्या बात है। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। आदर्शवाद होता है हर शख्स का एक। तो वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। और ये शेर भी सुनिए कि रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। जिंदाबाद। तो मैं चाहूंगा इधर के लोग भी जरा सी हौसला अफजाई कर दे। डूब के सुन रहे हैं सारे लोग, अपने तालियों पर जाओ। आप इतना डूब के सुन रहे हैं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मतलब मैं, मेरा खुद मन नहीं कर रहा कुछ भी बोलने का। दिल से एक बार तालियां बजा दीजिए बस। बहुत इकबाल भाई बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। पापा न जाने कितने चराहों को मिल गई शोहरत। न जाने कितने चराहों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से।
बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और पढ़ता हूँ मैं, ये बहुत अच्छा पढ़ा। मतलब पढ़ता हूँ। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। अरे तुम लोग सो गए क्या? वो हमारे दोस्त हैं ताहिर फराज, तो वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो एक बार वो पढ़ रहे थे तो 3-4 लोग जो बैठे थे थके मांदे वो सो गए। तो मुझे अब ये ऐसा लगा कि बच्चे जो हम बैठे हैं सामने, नहीं इतना भी डूब के ना सुनिए कि मैं डूब जाऊं। थोड़ा सा जागना ही जरूरी है। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दुल्हन और तो आलम का तमन्नाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। और ये शेर खास तौर से पढ़ना है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। सुनिए दूसरा मिसरा अगर लग गया हो, विरह की रात। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई। एक एक शेर कमाल हो रहा है आपसे। इकबाल भाई कम से कम एक आधा शेर तो दोबारा पढ़ दो यार। मुकर्रर के साथ कुछ तो आप कहें तो पूरी गजल दोबारा पढ़ दूं। नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। वाह वाह। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। वाह। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई। ये अमृत वर्षा हो रही है। यदि हम इसमें भीग रहे हैं तो इस वक्त ये परमात्मा की कृपा है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये ईश्वर की कृपा है। इतनी सच्ची शायरी और इतने मन से हम सुन रहे हैं। ये आवागमन भी यदि ठहर जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बीच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक इतना बड़ा शायर, इतनी बड़ी शायरी हो रही हो, जब मैं बोल रहा हूं आप बिल्कुल आइए, प्लीज आइए, जाइए, जिसे आवश्यक कार्य है। मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके। यदि अच्छा लग रहा हो तो एक बार तालियां दे दीजिए, बस अनुरोध स्वीकार कर लीजिए, बस ये निवेदन। इतने मन से सुना रहे हैं। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है ना। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। ये इतनी आसानी से डाइजेस्ट करने वाला मिसरा नहीं था। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। कैसी तरतीब
से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर कुछ बचा ही नहीं भाई, एक बार समर्थन करिए भाई, कमाल इकबाल भाई, कमाल, ये मोहब्बतें हैं आपकी। ललित भाई थोड़ी देर बैठ के सुन लो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ दोबारा जी, एक बार मैं सलाम कर रहा हाँ सर, पक्का हम पक्का हूँ नोएडा को। सर कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर भर आई है, उसकी खुशबू। एक गजल के 4-5 शेर आखिर में और पहुंचता हूँ। नहीं, अभी आखिर नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं, तो बस नहीं जाने देंगे, मैं तो अकेला सुनूंगा। मैं तैयार हूँ, नहीं जाने देना तो कोई बात नहीं। तो मैं एक गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूँ और फिर एक गजल के कुछ शेर। भाई कमाल, एक 3-4 शेर सुन लीजिए, मेरा मन है। कहता हूं कि दयारे दिल में नया नया सा चिराग कोई जला रहा है, दयारे दिल में नया नया सा चिराग कोई जला रहा है, मैं जिसकी दस्तक का मुंतजिर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है, मैं जिसकी दस्तक का मुंतजिर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है। और दिनेश भाई तमाम रंगों से जिंदगी के मेरा तारुफ करा रहा है। अब दूसरा मिसरा देखिएगा क्या, तमाम रंगों से जिंदगी के मेरा तारुफ करा रहा है, अभी वो मुझको हंसा रहा था, अभी वो मुझको रुला रहा है, तमाम रंगों से जिंदगी के मेरा तारुफ करा रहा है, वाह वाह वाह, अभी वो मुझको हंसा रहा था, अभी वो मुझको रुला रहा है, वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ। ये हमारी हम फनकारों की जिंदगी है। वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ, मैं दायरों से निकल रहा हूँ, वो दायरों में समा रहा है। भैया ये फिर से सुना दो एक बार, इकबाल भाई ये फिर पढ़ दो प्लीज, ये पढ़ दीजिए। वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ, मैं दायरों से निकल रहा हूँ, वो दायरों में समा रहा है। और ये शेर हिंदुस्तान के तमाम बच्चों के लिए पढ़ता हूँ, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। मैं दायरों से निकल रहा हूँ, वो दायरों में समा रहा है, सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो, सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो, वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरौंदे बना। भाई कमाल, सुनो समंदर की शोख लहरों, वाह वाह, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो, वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरौंदे बना रहा है। मुकम्मल कभी और ये कमाल, ये गजल मुमकिन है कुछ दोस्तों ने सुनी हो, लेकिन कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है कि मैं कुछ शेर पढ़ूं। समाप्त फरमाइएगा। ठहरी ठहरी सी, सुनिएगा मुमताज। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, अब मतले में मूड बना दीजिएगा मेरा। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी।
आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, कमाल हो गया, कमाल। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। हाय 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 ये अब आया, हाय हाय, ये रिवाज की हमारे भैया कमाल कर दिया। सम्मेलनों की के अगर पहले मिसरे में कोई दम होता था हाय। ऐसे ये रिएक्शन होता था, ये रद्दे अमल होता था। वाह, मैं सलाम करता हूँ आपकी समाज को। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आज फिर याद कोई चोट पुरानी असद भाई आई। क्या ऊंचाई दी है आपने इस कार्यक्रम। और जो लोग इश्क करने का इरादा रखते हैं वो ये शेर गौर से सुन ले। इरादा इसके बाद इरादा मजबूत होगा शायद। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। और थोड़ी सी शायरी अगर इसमें हो गई हो अद्भुत तो मुझे हो गया। बताइएगा। भैया कमाल हो गया। लफ्ज़ है पशेमा शर्मिंदा कि मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी कमाल है, वाकई कमाल, वाकई तो कमाल। मैं इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में जो मेरी शिरकत है उसके लिए ख़ास तौर से राजन शर्मा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ और पूरे दैनिक जागरण परिवार का। मैं ये शेर पढ़ता हूँ, ये दो शेर एक फ़कीर का तोहफा है आपके लिए, जी। फरमा लीजिए जी कि मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, आसमान तक इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी बहुत बढ़िया। मैं चाहता था कि काफी लोग हैं बहुत ही सिख होगा, कमाल है। तो एक काफी मोहब्बत आपकी मिल गई है और मैं चाहता हूँ एक नई गजल के कुछ शेर आप बहुत राज भाई की मौजूदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो
चंद शेर सुन लीजिएगा इस गजल जी। आप लोगों से फिर दरखास्त है हमेशा की तरह। देखो मेरी बात सुनो भैया, ये नोएडा है, बीच में परी चौक है। अब वहां क्या क्या होता है आपको मैं बता नहीं सकता इस वक्त। ये सुन रहे हैं, ये बैठे हैं, ये एहसान कर रहे हैं आप पर। ये तो कहीं और होने चाहिए थे, तालियां वालियां बजा तो ये अच्छे लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये तो हम भी मानते हैं। ये गजल के चंद शेर सुनिएगा। हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया। हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया। और शेर पढ़ता हूं मैं गौरी लंकेश के लिए। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी। वाह, अंधेरा। उनकी मुराद है यही, खत्म ना हो, खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया। कमाल। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी, जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। और ये शेर भी सुनिएगा। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, फिर ये कहा गया, फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। क्या बात है, क्या बात है। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। क्या बात है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर है कि शौक से अब जनाब मन मेरी ज़बां तराशिए,
शौक से अब जनाब मन मेरी ज़बां तराशिए, बोले बगैर बोलना मुझको सिखा दिया। बहुत बहुत